आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स को मैथमेटिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं। सेट्स का आइडिया किसने दिया और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम कैसे सेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या प्रॉपर डेफिनेशन क्या सेट्स की वो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन आप देखें कि ये जॉर्ज कैंटर, ये उसकी पिक्चर है कि जॉर्ज कैंटर जो कोई वो साइंटिस्ट था, उसने ये सेट्स का आइडिया दिया था। इन 19th सेंचुरी जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन who gave the proper idea of sets that we are using now in various branches of mathematics। यानी ये जो जॉर्ज कैंटर था, इसने सबसे पहले ये पहला मैथमेटिशियन था जिसने ये प्रॉपर आइडिया सेट्स का दिया था, जो अब हम यूज़ कर रहे हैं अपने बहुत सारी मैथमेटिक्स की बहुत सारी फील्ड्स में ये यूज़ कर रहे हैं अब हम। We often speak some words in our daily life which represent a collection of things। हम बहुत सारे जो है ना डेली लाइफ में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कलेक्शन उसकी शो कर रहे होते हैं। जो भी हमारे पास जो कोई चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा तादाद में शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल दें कि इसकी अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनकी कोई टीम, बंच ऑफ फ्लावर्स के जो फूलों का गुलदस्ता है हम उसको कह सकते हैं। इस तरह क्लस्टर ऑफ ट्रीज के दरख्तों का जो झुंड है, अब उसमें बहुत सारे दरख्त आते हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इसी तरह दोस्तों का ग्रुप, अब उसमें एक ग्रुप में एक बंदा तो नहीं होता, एक से ज़्यादा बंदे होंगे। स्वार्म ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो परिंदों का घौल है। अब परिंदों का घौल में देखें तो बहुत सारे परिंदे इकट्ठे उड़ रहे होते हैं या और कुछ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि टीम, हम खिलाड़ियों के लिए जो टीम का वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम टीम इसका मतलब है कह रहे होते हैं बहुत सारे खिलाड़ियों को जो मजमुआ होता है वो मिल के वो टीम बना रहे होते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि इसी तरह जो फूलों का गुलदस्ता होता है या कोई, हम उसको कहते हैं कि ये बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, कोई एक फूल नहीं होता। इस तरह क्लस्टर ऑफ ट्री, जो दरख्तों का झुंड है। अब दरख्तों के झुंड में कोई एक दरख्त नहीं होता, एक से ज़्यादा दरख्त होते हैं। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, इस तरह ये सारी, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको हम उसका कोई नाम दे देते हैं। टीम, ब्रांच, क्लस्टर, ग्रुप या स्वार्म एंड सो ऑन। इसी तरह बट इन मैथमेटिक्स यही जो चीज़ें हैं, ये देखिए हमने मुख्तलिफ वर्ड यूज़ किए हैं कि प्लेयर के लिए हमने टीम यूज़ की है, फ्लावर्स के लिए बंच का वर्ड यूज़ किया है, ट्रीज़ के लिए क्लस्टर का वर्ड यूज़ किया है, फ्रेंड्स के लिए ग्रुप का वर्ड यूज़ किया है। अब फिर दोबारा बर्ड्स के लिए हम स्वार्म का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने मुख्तलिफ ये इसके लिए वर्ड्स यूज़ किए हैं जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम अब देखिए टीम ऑफ प्लेयर्स हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें बंच तो नहीं यूज़ कर सकते कि बंच ऑफ प्लेयर। इस तरह सॉरी फ्लावर्स, इसी तरह यहाँ पे फ्लावर में हम बंच ऑफ फ्लावर कहते हैं, टीम ऑफ प्लेयर नहीं यूज़ कर सकते। यानी हर सेंटेंस के लिए एक पार्टिकुलर वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर वर्ड से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी को हम मैथमेटिक्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, वी कैन यूज़ अ सिंगल वर्ड सेट टू डिनोट ऑल सच टाइप ऑफ वर्ड्स। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये जितने भी वर्ड्स हमने मुख्तलिफ यूज़ किए हैं, इन सब की बजाय एक ही वर्ड सेट यूज़ कर लेते हैं। दैट शो द कलेक्शन ऑफ थिंग्स सच एज, जो इसकी कलेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का सेट हमने लिख दिया। फिर अ सेट ऑफ फ्लावर्स, हमने फूलों का कोई सेट लिख दिया। फिर उसके बाद अ सेट ऑफ ट्रीज़, के ट्रीज़ का कोई सेट लिख दिया। आप देखें जो भी उधर लिखा हुआ था टीम ऑफ प्लेयर्स, अब उसकी जगह पे हमने सेट लिख दिया है। इधर था बंच ऑफ फ्लावर, तो इधर सेट लिख दिया।
यहाँ पे ट्रीज के लिए जो यूज़ हो रहा था वर्ड, उसकी जगह पे भी सेट लिख दिया। फिर उसके बाद सेट ऑफ फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, उसकी जगह पे भी सेट यूज़ कर लिया है। एंड सेट ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स का वो जो स्वार्म ऑफ बर्ड्स था उसकी जगह पे भी सेट यूज़ कर लिया। तो आप देखें कि उन सारे वर्ड्स को एक ही वर्ड से रिप्लेस कर दिया, सेट। मैथमेटिक्स में यानी कि सारे वर्ड की जगह पे हम एक ही वर्ड यूज़ कर देते हैं, सेट कह देते हैं। तो सेट का मतलब भी वही होता है कि मुख्तलिफ चीज़ें को मिल के एक जगह रखी गई हैं। दस वी कैन डिफाइन अ सेट एज, सेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि वाजे, यानी कि वाजे किसी की कलेक्शन जो नज़र आ रही हो। एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब वेल डिफाइंड उसके लिए यानी कि प्रॉपर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा हो जो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर रहा हो। वेल डिफाइंड यानी कि हर बंदे की समझ में भी आ रही हो ये कि वही चीज़ बन रही है। अब द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। जो सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सेट में चीज़ें रखी गई होती हैं, उनको हम मेंबर्स कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। अब आगे वेल डिफाइंड को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वेल डिफाइंड किसी सेट के लिए क्या चीज़ है। Well defined means a specific property of an object that enables it to be an element of a set or not। कि well defined का मतलब ये है कि उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह हम प्लेयर्स की बात कर रहे थे, फ्लावर्स की बात कर रहे थे, ट्रीज की बात कर रहे थे, तो जिस ऑब्जेक्ट की भी बात कर रहे हैं वो ऐसी उसकी ख़ास प्रॉपर्टी जो उसको उस सेट का एलिमेंट होने का जाहिर करती है, या जिसकी वजह से वो सेट का एलिमेंट होता है, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। अब देखें जैसे सेट ऑफ प्लेयर्स है। अब बहुत सारे लड़के होते हैं लेकिन सारे प्लेयर्स नहीं होते, तो जो उनमें से प्लेयर्स होंगे वो सेट में आएंगे। तो यानी कि उसमें प्लेयर्स की एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि वो जो खेल रहे होंगे वो उस सेट में आएंगे। तो ये वेल डिफाइंड है कि हमने उसको डिफाइन कर लिया है कि सारे नहीं बल्कि सिर्फ प्लेयर्स का सेट। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि उसका कोई वाज़े मीनिंग नज़र आ रहा हो, या उससे हम उसको एक सेपरेट एक कैटेगराइज कर सकें, या उसको सेपरेट हम आइडेंटिफाई इजीली उसको कर सकें उस वर्डिंग को यूज़ करते हुए। इसी तरह जब हम करते हैं जी कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, तो अब फ्लावर्स में वो सारे हो सकता है कि फूल, या अब झाड़ियाँ भी हैं या उसमें बहुत सारे फूल भी हैं, पत्ते भी होंगे, दूसरे भी होंगे, लेकिन उसमें से हमने क्या चूज़ करने हैं, हमने सिर्फ मुख्तलिफ जो हैं वो फूल चूज़ करने हैं उसमें से। टू मेक इट क्लियर कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शंस, यानी कि जो प्रॉपर्टी वाज़े नज़र आ रही हो हम उसको देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल में वेल डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। अब अगर हम कह दें कि ये एक सेट है, कौन सा, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। अब दूसरा अगर हम कह दें द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स, और या इसी तरह हम कह दें कि द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। अब ये तीन एग्जांपल हमने बनाई है कि यानी इनका अगर हम सेट बनाना चाहते हैं कि इनको यानी कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज की, अच्छी स्टोरीज की कलेक्शन का सेट लिख लें। द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स, जो फेवरेट पोइम्स हैं उनका एक सेट ले लें। द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स, जो फूड्स बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं उनका हम अगर ले लें, एक सेट ले लें। तो ये तीनों देखें तो ये तीनों में है द कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज। अब गुड स्टोरीज कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये वेरी करेगी। हो सकता है कि मेरे माइंड के लिहाज से जो स्टोरीज गुड बन रही है, कोई दूसरा उसको कहे, वो कहे कि ये अच्छी स्टोरीज नहीं है, तो ये तो फिर वेल डिफाइंड ना हुआ। कि जो मैंने उसकी डेफिनेशन की है गुड स्टोरीज की, फिर वो तो गलत हो गई। क्यों? क्योंकि वो दूसरा बंदा उसको मान ही नहीं रहा, वो कहता है कि ये अच्छी स्टोरीज नहीं है। द कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोइम्स,
तो इसी तरह जो पोएम्स हैं जो मुझे पसंदीदा है मेरी, या और कुछ हो सकता है वो दूसरों के लिए पसंदीदा ना हो, तो फिर ये भी कोई ऐसा कोई सेट को वाजे ना हुआ, क्योंकि एक की राय इसमें कुछ और होगी, दूसरे की राय कुछ और होगी। इसी तरह द कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स है। अब कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स में भी जो मज़ेदार या मुझे लग रहा है कि ये खाना मज़ेदार है, ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को वो ही मज़ा करे। तो इस तरह जो है ये भी को प्रॉपर्टी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम डिफाइन प्रॉपर कर सकें, क्योंकि एक बंदे के तासरात कुछ और होंगे खाने के बारे में, दूसरे कुछ और होंगे। यही लिखा हुआ है, इन द अबव एग्जांपल वी कैन एग्जामिन दैट द वर्ड्स गुड, टेस्टी एंड फेवरेट आर नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड वर्ड्स नहीं है, ये गुड और उसके बाद जो है फेवरेट और ये टेस्टी, बिकॉज फूड में भी फेवरेट ऑफ वन पर्सन बट मे नॉट बी अनदर, कि एक बंदे का जो खुराक है वो एक बंदे के पसंदीदा हो सकती है, लेकिन वही खुराक दूसरे को हो सकता है पसंद ना आए। सिमिलरली अ स्टोरी मे आ गुड इन व्यू ऑफ वन पर्सन बट मे नॉट बी फॉर अनदर, लेकिन कोई एक स्टोरी है जो एक के लिए वो ठीक होगी, हो सकता है कि दूसरे के लिए वो ठीक ना हो। सो दीज आर नॉट सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ सेट एज दीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम सेट्स की हमने एग्जांपल्स ली हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, ज़ाती राय का इजहार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ वो हुई हो। तो सेट में वो चीज़ लिखी जाती है या और कुछ जो हर बंदा मानने के लिए तैयार हो कि हाँ ठीक है जी ये वही चीज़ ली गई है। डिस्टिंक्ट मीन द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। डिस्टिंक्ट का जो वर्ड यूज हुआ है ये सेट की डेफिनेशन में, क्या कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि वेल डिफाइंड क्या चीज़ है, कि ऐसा उसकी डेफिनेशन बनानी जो सब मान रहे हों और सबको नज़र आ रहा हो और वाजे उस पर इतफाक़ कर रहे हो कि वाकई ये इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए ये प्रॉपर वर्ड यूज़ किया गया है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि मुख्तलिफ, यानी उसमें सेट में कोई एक चीज़ ना आ रही हो। जैसे आप देखें हम डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, अगर हम कहें कि वाटर सेट, अब वाटर सेट हम खाली गिलास का जो 6 गिलास है उनको हम वाटर सेट नहीं कह सकते। वाटर सेट में हमें पता है जग और गिलास होंगे, फिर हम वाटर सेट उसको कहेंगे, यानी डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं जग और गिलास। इसी तरह टी सेट देखें तो टी सेट भी हम उसको खाली प्यालियों को टी सेट तो नहीं कहते। टी सेट में शुगर पॉट होगा, फिर उसके बाद टी पॉट होगा, दो कुछ चंद चीज़ें मिला के तो वो हम टी सेट उसको कहेंगे। तो डिस्टिंक्ट का ये मतलब है। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्मॉल, हम कहते हैं कि एक ऐसा सेट जो वर्ड स्मॉल है उसका सेट, उसको एक सेट में लिखें। तो देखें इसमें लेटर्स कौन कौन से आ रहे हैं, एस आ रहा है, एम आ रहा है, ए आ रहा है, फिर एल 2 दफ़ा आ रहा है। लेकिन जब हम सेट में इसको लिखेंगे तो सेट में किस तरह लिखेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि सेट के लिए यहाँ पे नोट करें कि सेट की जो निशानी होती है वो क्या होती है, ये करली ब्रैकेट। यानी ये जो करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ना स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं ना कोई लार्ज ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये जो करली ब्रैकेट है ये हमारे पास क्या होता है, ये सेट की निशानी होती है। वैसे तो हम ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कि जिस तरह हम अगर मैं बताऊं कि हम इस तरह ब्रैकेट्स अगर यूज़ करें तो ब्रैकेट्स हम यूज़ कर लेंगे इस तरह, ये स्मॉल ब्रैकेट्स अगर यूज़ कर लें, फिर उसके बाद हम ये इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज़ कर लें, ये भी यूज़ कर सकते हैं ये भी। लेकिन ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये दोनों ब्रैकेट्स वो सेट नहीं कहलाएंगी, सेटअप के अंदर नहीं आएंगी। सिर्फ ये जो करली ब्रैकेट है ये सेट सेट कहलाएगी। ये जो लिखी हुई है करली ब्रैकेट। इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट द लेटर एल हैज बीन रिटन ओनली वंस। इसमें हम देख सकते हैं कि जो लेटर एल है वो सिर्फ एक दफ़ा लिखा गया है। तो सेट में यही है कि सेट में जो अगर चीज़ें एक से ज़्यादा दफ़ा आ रही हूँ तो उनको एक ही जगह लिखेंगे सेट में।
इफ इट इज रिटन ट्वाइस देन इट इज नॉट अ सेट। अगर ये दो दफा इसमें हाँ लिख दी जाए, यही एल एल दो दफा लिखा जाए तो वो सेट नहीं होगा। यानी अगर कोई चीज़ें बार बार भी रिपीट हो रही हैं तो फिर सेट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक दफ़ा, फॉर एग्जांपल 6 प्यालियाँ और एक जग है, तो जब हम सेट में लिखेंगे उसको, या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उसका सेट कहेंगे, तो हम एक प्याली ले लेंगे और एक जग ले लेंगे, हम उसको सेट कह देंगे।